पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट का बयानिया बना रहे थे वो आज कहाँ हैं? आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में नौजवानान पाकिस्तान से खिताब। कहा, आज़ाद रियासत की अहमियत जाननी है तो गाजा और कश्मीर के मुसलमानों से पूछें। आज़ाद मुमलिकत में सांस लेने की अहमियत लीबिया, शाम और इराक के लोगों से पूछें। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता ही पाकिस्तान की तरक्की का सामिन है। रियासत की जिम्मेदारी है अवाम को सोशल मीडिया से पैदा हिजान और फितने के मुस्मरात से दूर रखे। हमें उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कीमती सरमाया नौजवान है। किसी सूरत पाकिस्तान का कीमती सरमाया जाया नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पारा चनार में फसादात पर तलबा का सवाल सिपहसालार ने जवाब दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम 22 साल से पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की मानंद खड़े रहे। कबाइल मिल बैठ कर तनाज़ात खत्म करने में मदद दे। मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दी के खिलाफ फतह मुबीन अता करेगा। हमने हर सूरत दहशतगर्दी का खात्मा करना है। जिसने पाकिस्तान को तकसीम करना चाहा, आज उसके साथ क्या हो रहा है? जिसने पाकिस्तान को तकसीम किया, उसके मुजस्मों के साथ बांग्लादेश में क्या हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं, मशरिकी पाकिस्तान हमारा हिस्सा था जो बदकिस्मती से जुदा हो गया। आज पाकिस्तान को तकसीम की नहीं, यकजहती की जरूरत है। पंजाब हुकूमत ने जो रिलीफ दिया उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई का जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा। बानी पीटीआई कहते हैं, फैज हमीद ओपन ट्रायल में मीडिया को कवरेज की रसाई दी जाए। ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा और पाकिस्तान तरक्की करेगा। फैज हमीद से रिटायरमेंट के बाद कोई राब्ता नहीं रहा। वो रिटायरमेंट के बाद हीरो से जीरो हो गए थे। सिक्योरिटी जराये का अडियाला जेल से रिमार्क्स पर रद्द अमल। कहा, बानी पीटीआई ये बताने वाले कौन होते हैं फैज हमीद का ट्रायल ओपन कोर्ट में होगा या नहीं? अगर बानी का इस मामले में ट्रायल हुआ तो तसल्ली रखें, ओपन ही होगा। सारी दुनिया को पता चलेगा कि वो क्या करते और करवाते रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बानी पीटीआई के फैज हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को मामलात में मुदाखलत करार दे दिया। कहते हैं, बानी पीटीआई की मुसलसल कोशिश है कि वो बयानात से मामले को मुतनासा बनाएं। फैज हमीद के दिफा में बयान देने वाला 190 मिलियन पाउंड के केस का जवाब दे। बयानात से साबित होता है बानी परेशानी का शिकार और तजब्जुब का शिकार हैं। बानी पीटीआई ने साबित कर दिया कि फैज हमीद ही उनका असासा थे। फैज हमीद केस में भी यही पता चलता है कि बानी लोगों को इस्तेमाल करके फेंकने में कोई सानी नहीं रखते। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद और बानी पीटीआई के दरमियान राबतों की अहम मालूमात मंजर आम पर आ गईं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फैज हमीद की गिरफ्तारी की वजूहात के बारे में रिपोर्ट दे दी गई। आला सरकारी ज़राए ने दावा किया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए बानी पीटीआई से राब्ते में थे। फैज हमीद डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट से एंड्रॉयड फ़ोन के बजाय पुराने फीचर फ़ोन पर राब्ता करते थे। ज़राए के मुताबिक फैज हमीद को 12 अगस्त को गिरफ्तार करके उनसे फ़ोन भी बरामद कर लिया गया। पाकिस्तान भर में, दुनिया भर में आज मुतासरीन दहशतगर्दी की याद और उन्हें खरासी अकीदत पेश करने का दिन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं, पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ तन्हा जंग लड़ रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने कामयाबी से दहशतगर्द कुव्वतों पर काबू पाया है। हमने दहशतगर्दी की वजह से हजारों शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों को खोया। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुतादिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे हैं। तहरीक इंसाफ को शहर इक़्तिदार में जलसे की इजाज़त ना मिली। इस्लामाबाद के ज़िला इंतज़ामिया ने PTI के जलसे का NOC मंसूख कर दिया।
چیف کمشنر اسلام آباد کی زیر صدارت اجلاس میں NOC منسوخی کا فیصلہ کیا گیا۔ جلسے کے NOC کی منسوخی کا فیصلہ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ پر کیا گیا۔ اجلاس میں IG اسلام آباد نے مختلف ایونٹس کے سبب سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا۔ اعلامیہ کے مطابق بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں ہے، شدید سیکیورٹی تحفظات ہیں، ایسے میں جلسے کے ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا۔ چند دن قبل بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں جا سکتی۔ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کل پرامن جلسہ کریں گے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر علی کا جلسے کی NOC معطل کرنے پر رد عمل۔ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں NOC کینسل نہیں کیا جا سکتا۔ NOC معطل کرنا غیر قانونی، غیر آئینی اور جمہوریت کی نفی ہے۔ ہمارا جلسہ ریڈ زون سے 30 کلومیٹر فاصلے پر ہوگا۔ ہم 5 بجے صرف جلسہ کریں گے، کوئی دھرنا نہیں دیں گے۔ مذہبی جماعت کا احتجاج ٹی چوک میں صبح 8 بجے شیڈیول ہے۔ کل PTI کا جلسہ لازمی ہوگا۔ چیف کمشنر نے کہا تھا جلسے میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما عمر ایوب کا جلسے کا اجازت نامہ منسوخ کیے جانے پر رد عمل۔ کہا جلسے کو جمہوری حق سمجھتے ہیں، ترنول میں جلسہ کریں گے اور پرامن جلسہ ہوگا۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ، دھرنوں اور احتجاج پر پابندی عائد۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبے بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 کے نفاذ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ پابندی کا اطلاق جمعرات 22 اگست سے ہفتہ 24 اگست تک ہوگا۔ پابندی کا اطلاق دہشت گردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں حتمی فیصلہ نہ سنانے کا حکم امتناع ختم۔ بانی PTI کی دستاویزات فراہمی کی درخواست منظور۔ توشہ خانہ گرفتاری غیر قانونی قرار دینے کی بانی PTI اور بشرا بی بی کی درخواستیں غیر مؤثر قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواستیں خارج کر دیں۔ احکامات جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار نے جاری کیے۔ الیکشن کمیشن نے رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی نئی فہرست جاری کر دی۔ PTI کے نئے چیئرمین کا نام شامل نہیں۔ نئی فہرست میں نون لیگ پارٹی کے صدارتی الیکشن اور جماعت اسلامی کے انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ کئی سیاسی جماعتوں کے نئے پارٹی صدر یا چیئرمین کے نام بھی اپ ڈیٹ کر دیے گئے۔ کار ساز حادثہ کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ نے ملزمہ کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ ملزمہ نتاشا کو عدالت پولیس موبائل میں چہرہ ڈھانپ کر پہنچایا گیا۔ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ عدالت کا ملزمہ سے مکالمہ۔ میرے شوہر کا نام دانش ہے، ملزمہ نتاشا کا جواب۔ پولیس نے آپ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا؟ عدالت کا سوال، مجھ پر کوئی تشدد نہیں کیا، ملزمہ کا جواب۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر کو چالان پیش کرنے کا حکم۔ سانحہ کارساز کی ذمہ دار خاتون کو آئین اور قانون کے تحت سزا دی جانی چاہیے۔ متاثرین سے کسی بھی قسم کی ناانصافی نہیں ہونے دیں گے۔ سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کا کارساز سانحے میں جاں بحق ہونے والے باپ بیٹی کے اہل خانہ سے گھر پہنچ کر تعزیت۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ نے سانحے پر سنجیدگی سے نوٹس لیا۔ ایران کے شہر میں پاکستانی زائرین کی بس المناک حادثے کا شکار، 35 سے زائد زائرین جاں بحق، 15 زخمی۔ متعدد زخمیوں کی حالت تشویشناک۔ دہشیر تفتان چیک پوائنٹ کے سامنے بس الٹنے کے بعد آگ لگ گئی۔ بس میں 53 زائرین سوار تھے۔ حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا۔ تمام زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ زائرین کا تعلق لاڑکانہ، خیرپور اور کنتکوٹ سے ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا ایران میں پاکستانی زائرین کی بس کو حادثے پر اظہار افسوس۔ 3 جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار۔ وزارت خارجہ کو میت پاکستان لانے اور زخمیوں کو امداد پہنچانے کی ہدایت۔ محسن نقوی کی جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت۔ کہتے ہیں جاں بحق افراد کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ایران میں پاکستانی زائرین کو حادثے پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔
वज़ीर आला की सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह को मुतासरा ख़ानदानों की मदद करने और ईरानी कौंसल जनरल से राबता करने की हिदायत। मुराद अली शाह कहते हैं जाँ भग अफराद की मैयतें पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम किया जाए, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ, वापसी के लिए सफरी सहूलियात का बंदोबस्त किया जाए। ईरान में ज़ायरीन की बस को हादसे की सीसीटीवी फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल। ज़ायरीन से बड़ी बस ब्रेक फेल होने के बाद इस हादसे का शिकार हुई। जाँ बहक और ज़ख्मी ज़ायरीन लाड़काना से अरबईन हुसैनी में शिरकत के लिए ईरान गए थे। हमारे लिए बिजली का मसला बहुत संगीन है। सिंध की बिजली सूबे में इस्तेमाल नहीं होती। सिंध की बिजली नेशनल ग्रिड में ही जा रही है। हम बड़ा दिल रखने वाले लोग हैं, कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहते। हमें पाकिस्तान के लिए काम करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की लाहौर के सहाफ़ियों से मुलाकात। कहते हैं बिजली की खपत को बढ़ाना होगा। सबसे सस्ती बिजली थरकोल पावर प्लांट से बन रही है। आइन में लिखा है जिस सूबे में गैस निकले पहला हक उसका है। सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं। साइबर नाइफ की तीसरी मशीन जिना अस्पताल में इंस्टॉल कर दी। ज़राई शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कराची की 25 मिलीमीटर बारिश लाहौर की 150 मिलीमीटर बारिश के बराबर है। कराची के सिवरेज रेनफॉल से लाहौर का रेनफॉल 7 गुना ज्यादा है। आवाम के पैसे से आवाम के बिल दे दिए तो क्या गलत किया। सिंध के आवाम को रिलीफ देंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की सिंध के सिविल सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के वक्त से गुफ्तगू। कहती हैं बिजली के बिल्स में आवाम को 45 अरब रुपए का रिलीफ दिया। काश ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा रिलीफ देती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तारीख का सबसे बड़ा सोलर प्रोग्राम लाने का ऐलान। कहती हैं पंजाब की तरक्की देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। बिजली बिलों में 45 अरब का रिलीफ दे रहे हैं। आइंदा साल बिजली के बिल्स का मसला नहीं रहेगा। हुकूमत अपनी छत अपना घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देगी। पहले 3 माह तक कोई किस्त नहीं भरनी। कर्ज पर 14,000 रुपए माहाना किस्त होगी। कर्ज पर कोई सूद नहीं होगा। शहरी इलाके में 5 और देहात में 10 मरले तक जमीन है तो कर्जा दिया जाएगा। मरियम नवाज 2 सूबों की हुकूमतों के आसाब पर बुरी तरह सवार। एक जमात 3 साल से सिंध में 21 लाख घर बनाने का ऐलान कर रही है। एक हुकूमत 16 साल बाद भी कराची का कचरा नहीं उठा सकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मुखालफिन पर तनकीद। कहती हैं मरियम नवाज का काम बोल रहा है। मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा किया फिर उससे मुकर गया। सरकारी अफसरान को जाती उम्रा भुलाकर तैनाती करना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं पुलिस हुकाम की तैनाती का वाहिद मेरिट PTI वर्कर्स को दबाना है। मैनेडेट चोर वजीर आला गलत फहमी में मुब्तला है कि वो पंजाब की असली राजकुमारी है। टिकटॉकर वजीर आला ने पुलिस के DPOs को इंटरव्यू के लिए जाती उम्रा तलब किया। फॉर्म 47 की वजीर आला अफसरान को जाती उम्रा बुलाकर तैनाती के फैसले करती हैं और बाद में उन अफसरान को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इजलास में हिदायत। कहते हैं स्मगलिंग में मुलविस अफराद को मुल्की मईशत को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। FPR वजारत दाखिला और दीगर इदारे बाहमी ताउन मज़ीद बेहतर करें। सरहदी इलाकों में रोज़गार के मौक़े फराहम करने के लिए हिकमत अमली बनाई जाए। स्मगलिंग के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम इदारे अपनी कोशिशें तेज़ करें। मसाइल के हल और शफाफियत के लिए टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। कहते हैं मौजूदा दौर डिजिटल इनकलाब का दौर है। नौजवानों को मुल्की मईशत मजबूत करने के लिए अपना किरदार अदा करना होगा। पॉलिसियों के नताइज के लिए कम अज़ कम 10 से 15 साल दरकार होते हैं। पायदार तरक्की के लिए तवील मुद्दती पॉलिसियाँ दरकार होती हैं।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने लाहौर के सहाफ़ियों के वफ़द को तवानाई, सेहत और दीगर शोबों में हुकूमत सिंध की काविशों पर आगाही दी। कहते हैं थरकोल मंसूबा शहीद बीबी का विजन था, जिसको सदर आसिफ अली जरदारी ने पूरा किया। आज दुनिया कहती है पाकिस्तान में सस्ती बिजली का वाहिद हल सिर्फ और सिर्फ थर का कोयला है। सिंध हुकूमत नूरियाबाद विंड पावर जनरेशन प्लांट से 100 मेगावाट के इलेक्ट्रिक को फराहम कर रही है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने हाफिज नईम और मुस्तफ़ा कमाल का साथ मांग लिया। कहते हैं तमाम सियासी जमातों को कहूँगा पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा करने के लिए हमारा साथ दें। सस्ती बिजली पैदा करने में सिंध हुकूमत का बड़ा किरदार रहा है। ठट्ठा और जंबपीर में सस्ती बिजली बड़े पैमाने पर पैदा हो रही है। लगता है मोन्नम जफर को भी हाफिज नईम की तरह मुर्तज़ा वहाब फोबिया हो गया। तर्जमान सिंध हुकूमत और रुकने सिंध असम्बली सादिया जावेद का अमीर जमात इस्लामी कराची को जवाब। कहती हैं पीपल्स पार्टी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने से किसी सियासी बोने का कद पहले बढ़ा था ना अब बढ़ेगा। कराची के अवाम का हाफजा कमज़ोर नहीं, उन्हें याद है कि शहर की बर्बादी की शुरुआत जमाती मेयर से शुरू हुई। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के बिल्स में 23% इजाफा मुस्तरद कर दिया। अली खुर्शीदी कहते हैं अगर वाटर बोर्ड के बिलों में इजाफा किया गया तो MKM असम्बलियों समेत हर सतह पर एहतजाज करेगी। कब्जा मेयर अवाम पर मजीद बोझ डालने से बाज रहें। अवाम पर शहरी इदारों का बोझ मुंतकिल किया जा रहा है। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। बेशतर इलाकों में पानी की फराहमी और सीवरेज की निकासी नहीं हो पा रही। कराची में पानी घरों में आता नहीं और सीवरेज का पानी जाता नहीं। छह 6,000 स्कूल सिर्फ कागजात में मौजूद थे। हमने 6,000 स्कूलों और असातिज़ा को निकाला। पहले असातिज़ा पर्ची पर आते थे, 10 साल से अहले असातिज़ा आना शुरू हुए। सिंध के वज़ीर तालीम सैयद सरदार अली शाह का एतराफ़, हमारा तालीमी निसाब आज भी आइडियल नहीं। एक अच्छा उस्ताद ही एक अच्छी कौम बना सकता है। 15,000 स्कूल अभी भी खस्ता हाल हैं जिनको बनाएंगे। हर रुकने सिंध असम्बली 3 स्कूल एडॉप्ट कर सकते हैं तो मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान के लिए IMF के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में मजीद ताखिर। IMF ने 30 अगस्त तक का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान का नाम ताहाल शामिल नहीं। 7 अरब डॉलर्स के बेल आउट पैकेज की मंजूरी में मजीद ताखिर हो सकती है। बोर्ड 28 से 30 अगस्त तक वियतनाम समेत 3 दीगर मुल्कों की दरखास्तों पर गौर करेगा। ₹10 से 5,000 रुपए तक के तमाम करेंसी नोट तब्दील करने का फैसला। सेनेट के कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने बताया कि दिसंबर तक तमाम करेंसी के नए डिज़ाइन के मुताबिक मुतारिफ करवाई जाएगी। कागज़ की करेंसी के बजाय एक नोट प्लास्टिक का भी मुतारिफ करवाया जाएगा। नए करेंसी नोटों में तमाम नए फीचर्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। पाकिस्तान के आइन में नायब वज़ीर आज़म का कोई ओहदा नहीं। इसहाक डार को 90 लाख रुपए के मसावी मराहत मिलेंगे। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर करने के खिलाफ दायर दरखास्त की फौरी समाअत की इस्तदा। फरीक़ैन को नोटिस जारी, 6 हफ्तों में तहरीरी जवाब तलब। PTA ने सबमरीन केबल फॉल्ट को इंटरनेट स्लो होने की वजह करार दे दिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इजलास सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। सदर PTCL की इजलास में अदम शिरकत पर चेयरमैन कायमा कमेटी का इजहार बरहमी। रुकने कमेटी उमर अयूब ने कहा कि मेरी आज अदालत में पेशी है, किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकता हूँ। मैं वो पेशी छोड़ कर आया हूँ। CEO या चेयरमैन PTCL आइंदा समाअत पर तलब।
लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिशें, नशेबी इलाके डूब गए। लक्ष्मी चौक, कमाल रोड, जेल रोड, बागबानपुरा, ताजपुरा, इकबाल टाउन और चौबरजी समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। खुशदार में गरज चमक के साथ तेज बारिश से नदी नालों में तौखियानी आ गई। कच्चे के इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी बादल खूब बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, गली मोहल्लों और सड़कों पर पानी जमा। सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल जारी। आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तौखियानी आ गई। दरियाए चनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। रिहायशियों को फ्लड वार्निंग जारी। राजनपुर में बरसाती नदी नालों के सैलाबी रेलों से 53 देहात मुतासिर। गेड़ी खैरू में भी हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर नुकसानात। हजारों एकड़ पर काश्त चावल की फसल खराब। नसीराबाद, सोहबतपुर और जाफराबाद में तूफानी बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मुख्तलिफ केनालों में शगाफ पड़ गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। कराची में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में वक्फे से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मुल्क में मंकी पॉक्स के खतरे के बायस एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जारी। मजमूई तौर पर 19,412 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। 48 घंटों के दौरान 140 परवाजें आईं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 5,458 मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की गई। कराची के इलाके माड़ीपुर में रोड पर CTD शोबा तफ्तीश की कार्रवाई। कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर वाकयात में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ने 2022 में टेली कम्युनिकेशन कंपनी के 2 मुलाजमीन को कत्ल करने पर उकसाया था। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर दोनों अफराद की लाशों को जला दिया था। मुलजिम ने टेली कम्युनिकेशन की गाड़ी को भी आग लगा दी थी। ANF की मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 10 कार्रवाइयों में 15 मुलजिम गिरफ्तार। 70 करोड़ रुपए मालिया के 37 किलो से जायद मंशियात बरामद। कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर एयरपोर्ट और GT रोड नौशहरा में की गईं। शहर कायद में चोरी और लूट मार की वारदातें रोज का मामूल बन गईं। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार। ताल्लुक लियारी गैंग वॉर कमांडर अयाज जहरी ग्रुप से है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा बरामद हुआ। मुलजिम भत्ताखोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस हैं।